क्या आपने कभी किसी मुर्दा शख्स से बात की है? नहीं, मैंने की है। न सिर्फ बात की बल्कि उससे कमरे की चाबी भी ली और पूरी रात उसके होटल में सोया भी। और बाद में पता चला वो शख्स 3 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। यह सब उस रात की बात है जब मुझे नारान के पहाड़ी इलाके से गुजरकर मानसहरा जाना था। मेरे छोटे भाई की शादी थी और अगली सुबह से रसूमात शुरू होनी थी। वक्त पर पहुंचने के चक्कर में मैंने रात ही को निकलने का फैसला किया। गाड़ी सड़क पर रवानी से चल रही थी। हवा ठंडी थी, मौसीकी मधम और सड़क सुनसान। लेकिन फिर अचानक जैसे वक्त थम गया हो, धुंध छा गई। मोटी काली खामोश धुंध। हेडलाइट्स की रोशनी 2 कदम से आगे न जा रही थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता कर दी। तब अचानक सामने बाईं जानिब एक पुराना बोसीदा सा साइन बोर्ड दिखाई दिया। चिनार गेस्ट हाउस। बोर्ड उखड़ा हुआ था। नियॉन लाइट की लाल रोशनी हल्की हल्की झलक रही थी। बारिश की बूंदें उस पर यूं पड़ रही थी जैसे आसमान से खून के छींटे गिर रहे हो। पता नहीं क्यों मेरे हाथ ने स्टीयरिंग वहीं मोड़ दिया। गेस्ट हाउस की इमारत पुरानी मगर साफ सुथरी थी। पार्किंग मिट्टी और बजरी से भरी हुई। एक तरफ टंकी का नल टपक रहा था। 10-12 कमरों की कतार, सबके दरवाजे बंद, खिड़कियां साकित। दरख्तों की छांव और गहरी खामोशी ने माहौल को और भी बोझल बना रखा था। फिर मैंने उसे देखा। एक बुजुर्ग, शायद 65 से ऊपर की उम्र, साफ सफेद कमीज, ब्लैक वेस्ट कोट, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। वो अंदर काउंटर के पीछे खड़े थे, बिल्कुल सीधे, जैसे इंतजार कर रहे हो। मैं दफ्तर में दाखिल हुआ। दरवाजे की घंटी ने एक खफीफ सी आवाज पैदा की। बुजुर्ग ने बगैर कुछ पूछे मेरे सामने एक पैतल की चाबी रख दी। कमरा नंबर 6। फिर बड़े नर्म लहजे में बोले, तुम काफी थके हुए लगते हो। यहां सुकून बहुत है। जब तक चाहो आराम करो। ना कोई शनाख्ती कार्ड मांगा, ना पैसे, ना पूछा कहां से आ रहे हो। बस वो चाबी जो मेरे हाथ में ठंडी और भारी महसूस हुई। कमरा नंबर 6 में दाखिल हुआ। लकड़ी की खुशबू, पुरानी सी खामोशी और हल्की हल्की नमी की बू। 2 बेड, पुराना पंखा, एक रोटरी फोन और पुरानी सी दीवार घड़ी जो मुसलसल टक टक कर रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद वो कहां आनी थी। अभी बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि दीवार पर अचानक 3 जोरदार दस्तकें हुई। दरवाजे पर नहीं, दीवार पर। कमरा नंबर 7 की तरफ वाली दीवार। मैं सुन्न होकर बैठ गया। सांसें थम गईं। फिर खामोशी छा गई और फिर फोन बजा। वही पुराना जंग आलूद रोटरी फोन। उसकी घंटी सुनकर मेरे दिल की धड़कन भी कुछ लम्हों को रुक गई। कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। कुछ लम्हे खामोशी। फिर एक घबराई हुई आवाज आई, वापस मत जाना, दफ्तर मत जाना, यूसुफ चाचा को नहीं पता। फिर खामोशी। लाइन कट गई। सारी रात जागता रहा। खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा, बारिश और दरख्तों की सरसराहट। सुबह 6 बजे के करीब मैं चाबी वापस करने दफ्तर पहुंचा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। काउंटर पर मोटी मट्टी की तह, जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। वो बुजुर्ग कहीं नहीं। फिर मेरी नजर पीछे दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। एक पितल की तख्ती लगी थी। मरहूम यूसुफ खान उर्फ यूसुफ चाचा, मैनेजर, चिनार गेस्ट हाउस, 1971 ता 2020। मेरे हाथ कांपने लगे। 2020? मैंने मोबाइल देखा। साल था 2023। मैं लरजते कदमों के साथ बाहर निकला। बाहर एक मजदूर पुरानी लकड़ी की तख्तियां हटा रहा था।
मैंने कहा, यहाँ जो मैनेजर है यूसुफ चाचा। वो चौंका, फिर धीरे से बोला, चाचा यूसुफ तो 3 साल पहले एक्सीडेंट में फौत हो गए। सामान लेने कागान रोड पर गए थे, धुंध में गाड़ी उलट गई, वो लौटे ही नहीं। मैंने कहा, पर मैं कल रात उन्हीं से मिला हूं, उन्होंने मुझे कमरा दिया। मजदूर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां सोए? उसने खौफ से पूछा। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। वो पीछे हट गया। ये जगह तो तब से बंद है भाई, बिजली तो बस इसलिए है कि अगले हफ्ते गिरा दी जाए, कोई यहां रुकता ही नहीं। मैं कमरा नंबर 6 की तरफ दौड़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़कियों पर जाले, अंदर सिर्फ वीरानी, ना बेड, ना पंखा, ना फोन, पर जमीन पर मेरे जूतों के निशान अब भी वाज़ेह थे। फ्रंट डेस्क पर वो पीतल की चाबी गायब थी। कई हफ्ते बाद मुझे एक लिफाफा मिला, कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं। अंदर एक चाबी थी, कमरा नंबर 6 की, और एक पर्ची, अगर कभी सुकून चाहिए हो, तुम्हारा कमरा हमेशा से तुम्हारा है। हालांकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। फिर ये चाबी कैसे पहुंची? 1 साल बाद एक रात में दोबारा वहां गया, चनार गेस्ट हाउस। अब सिर्फ एक खाली जमीन थी, ना इमारत, ना बोर्ड, ना कोई कमरा, बस खामोशी और दरख्तों का साया, और जमीन पर एक पीतल की प्लेट। ये जगह चनार गेस्ट हाउस थी। जो यहां ठहरे उनकी रूह को सुकून मिले। नीचे किसी ने हाथ से ताज़ा स्याही में लिखा था, कमरा नंबर 6 अब भी इंतज़ार में है। तो अगर कभी आप नारान या कागान के रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक धुंध छा जाए और कहीं एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दे जिस पर लिखा हो चनार गेस्ट हाउस, तो बराहे करम मत रुकना, क्योंकि यूसुफ चाचा अब भी ड्यूटी पर मौजूद है और वो कभी किसी को भूलते नहीं।